उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों फुल एक्शन में हैं। कोरोना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जब से योगी खुद कोरोना नेगेटिव हुए हैं, उसके बाद से लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। हर जिले में जाकर वहां का हाल जान रहे हैं। गांव-गांव में जाकर कोरोना से लड़ने के उपायों और वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। पूरी कोशिश है कि कहीं कोई चूक ना हो, कोई कमी ना रह जाए। ये दौरे जो मेरे उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, हमारे मंत्रीगण भी जनपद स्तर पर जा रहे हैं, मैं स्वयं जा रहा हूं, कार्य की समीक्षा कर रहा हूं, निगरानी समितियों के कार्यों को बहुत नज़दीक से इसको मैं देख रहा हूं और निगरानी समितियों ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे जो प्रशासनिक टीम है, पुलिस की टीम है, हेल्थ वर्कर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, स्वयंसेवी संगठन है, बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर और बस्ती गए थे। इस दौरान रिपब्लिक भारत भी हर पल मुख्यमंत्री के साथ था। मेरे पीछे देख सकते हैं गाड़ी लग चुकी है, साथ साथ जितने भी सुरक्षाकर्मी हैं वो तैनात हैं। किसी वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और यहाँ से निकलेंगे सिद्धार्थनगर के लिए, उसके बाद बस्ती जाएंगे। दोनों दौरों के दौरान समीक्षा बैठकें की जाएगी और ये देखा जाएगा कि सरकार की तरफ से कितनी तैयारी की गई है। साथ साथ ये देखा जाएगा कि लोगों की इस वक्त क्या स्थिति है जहाँ तक कोरोना काल की बात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि कोरोना से निपटने के लिए उनकी रणनीति क्या है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में तीसरी लहर को लेकर तैयारी क्या है। थ्री वेव की भी एक बात कही जा रही है और मुख्यमंत्री जी बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, ये कहा जा रहा है। उसके लिए सरकार कितनी तैयार है? देखिए, थर्ड वेव के बारे में जो आशंका व्यक्त की गई है, यद्यपि हमें सतर्क और सावधान तो हमेशा रहना है, लेकिन हमने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। हमारे 4 प्रकार के कार्यक्रम इसके लिए चल रहे हैं। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग की कार्रवाई गांव-गांव और मोहल्ले-मोहल्ले में। ये न केवल हमें कोरोना के संक्रमण से बचाएगा, बल्कि इसके कारण मलेरिया है, डेंगू है, कालाजार है, चिकनगुनिया है, इंसेफ्लाइटिस है, इन सब से भी बचाव होगा। इसके साथ ही शुद्ध पेयजल की आपूर्ति या इसके प्रति व्यापक जागरूकता का कार्यक्रम हमारा प्रदेश के अंदर चल रहा है। दूसरा, हम लोगों ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज में 100 बेड्स का पीकू, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 25 से 30 बेड्स का, CSC में भी मिनी पीकू के निर्माण की कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। ये हमारा सेकंड, यानी उसके साथ ही एक पैरेलल कार्यक्रम चल रहे हैं। तीसरा, जैसे निगरानी समितियों के माध्यम से हमने गाँव-गाँव मेडिसिन किट वितरित करवाए और उसके कारण मृत्यु दर भी नियंत्रित हुई और कोरोना को तेजी के साथ जो प्रसार हो रहा था, क्योंकि जो भी व्यक्ति लक्षण युक्त था हमने मेडिसिन किट दे दी, उपचार शुरू हो गया, तो 24 घंटे के अंदर जांच करवा दी। 24 घंटे के अंदर जांच के बाद वह व्यक्ति या तो होम आइसोलेट है या क्वारंटीन सेंटर में या हॉस्पिटल में है, तो CFR भी उसका, यानी जो मृत्यु दर है वो भी नियंत्रित हुई और उसके संक्रमण की चेन को वहीं पर ब्रेक करने में मदद मिली। और चौथा हम लोगों ने व्यवस्था की है कि 12 वर्ष से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं, इनके अभिभावकों के लिए 1 जून से हम लोग 18 से 44 के बीच के आयु वर्ग के सभी लोगों को वैक्सीन प्रदेश के अंदर हर जनपद में देने जा रहे हैं। अभी तक हमारा 23 जनपदों में हो रहा था, इसको सभी जनपदों में हम इसको फैला रहे हैं। कुछ बूथ हम स्पेशल अभिभावक स्पेशल के रूप में दे रहे हैं, जो 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके अभिभावकों को जहाँ पे लगाया जा सके, जिससे एक सुरक्षा कवच, क्योंकि कामकाजी वर्ग है, एक अपने कार्य के लिए घर के बाहर निकलता है, तो अगर सुरक्षा कवच उसके पास होगी तो वह सुरक्षित है, तो बच्चे सुरक्षित हैं। तो ये 4 प्रकार के उपाय हम लोगों ने प्रारंभ किए हैं और इस पे चारों पे कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री इन दिनों मौजूदा हालात से निपटने के साथ साथ भविष्य की भी तैयारी में जुटे हैं। तीसरी लहर को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे रहे हैं। तैयारियों की हर बारीक से बारीक जानकारी हासिल कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में योगी भगवान का आशीर्वाद लेना भी नहीं भूलते।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का दौरा जो है वो शुरू हो चुका है। अपने दौरे से ठीक पहले वो मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। कोई भी काम करने से पहले हमेशा भगवान के दर्शन ज़रूर करते हैं, चाहे वो लखनऊ में हो, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में हो, हमेशा जो है दर्शन ज़रूर करते हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त की गोरखनाथ मंदिर की हैं। मंदिर में भगवान के सामने माथा टेकने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सिद्धार्थनगर के लिए निकले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा जो है सिद्धार्थनगर और बस्ती का वो शुरू हो चुका है। इस वक्त गोरखपुर से निकल रहे हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। और यहाँ से जो है सिद्धार्थनगर पहले जाएंगे, वहाँ पर समीक्षा बैठकें करेंगे, उसके बाद जो है बस्ती जाएंगे। और आज का दौरा 2 जिलों का है। हम आज मुख्यमंत्री के साथ दिन भर रहेंगे। आइए हमारे साथ देखते हैं कि किस तरह से सरकार जो है अलग अलग तरह के कदम उठा रही है ताकि कोरोना से जंग जीती जा सके। कई दिनों से लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और समीक्षा बैठकें ले रहे हैं। वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह के हालात इस वक्त कोरोना के हैं इन जिलों में। आज वो सिद्धार्थनगर और बस्ती जा रहे हैं, गोरखपुर से निकल चुके हैं। उनके साथ हम भी उसी हेलीकॉप्टर में हैं जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवार हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जो अंदर की हेलीकॉप्टर की अंदर बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री। और ये दौरा जो है उनका गोरखपुर से शुरू हो चुका है। पहले सिद्धार्थनगर जाएंगे, उसके बाद बस्ती जाएंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे, गांव वालों से मिलेंगे, साथ साथ वहाँ के उच्च अधिकारियों से बैठक होगी और ये समझने की कोशिश की जाएगी कि कोरोना के क्या हालात इन 2 जिलों में हैं। सिद्धार्थनगर में लैंड करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले जिला अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के डॉक्टर और अधिकारियों से व्यवस्थाओं का हाल जाना। समीक्षा बैठकें कर रहे हैं कई जिलों में जाकर। और इस वक्त की ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां मुख्यमंत्री खुद जिला अस्पताल पहुंचे हैं, लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद पोस्ट कोविड वार्ड जाएंगे। आप देख सकते हैं सिद्धार्थनगर के जो आला अधिकारी हैं, साथ साथ जो डॉक्टर्स हैं वो मौजूद हैं और जो स्थिति है उसके बारे में लगातार जो है जानकारी दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिलकर हाल जान रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर की हैं और इसके बाद जो है वो पोस्ट कोविड वार्ड में जाएंगे और यहाँ के जो जितने भी अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे। अस्पताल में मुख्यमंत्री ने वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने आए लोगों से बातचीत की। उनकी जुबानी जाना कि वहाँ की व्यवस्था कैसी है, उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। दोनों लोग लगा रहे हैं साथ ही दौरा वो कर रहे हैं। आप इधर आ जाइए। वैक्सीन लगवा कर देश में वैक्सीन को लेकर विपक्ष शुरू से ही भ्रम फैला रहा है। इसका नतीजा यह है कि गांवों में कई लोग डर कर वैक्सीन लगवाने नहीं जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने रिपब्लिक भारत से बात करते हुए कहा कि विपक्ष का यही असली चेहरा है। उन्हें लोगों की भलाई से मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ सियासत करनी है। भारत की आबादी है 135 करोड़ और भारत के अंदर दुखद मौत हुई है 3 लाख, यानी 4 गुना अमेरिका से अधिक आबादी, लेकिन मौत अमेरिका से आधी। ये कोरोना प्रबंधन का जो समय समय पर प्रधानमंत्री जी ने देश को मार्गदर्शन किया, इस देश के अंदर विपक्ष लगातार अपनी नकारात्मक भूमिका के कारण भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है। इन्होंने कोरोना को लेकर के भी, वैक्सीन को लेकर के भी, याद करिए जब माइग्रेंट लेबर आ रही थी तब इन्होंने क्या किया था, भ्रम की स्थिति पैदा की थी, फर्जी गाड़ियों का नंबर दिया था, तब भी लोग गुमराह कर रहे थे। तब कह रहे थे लॉकडाउन क्यों हुआ, उस समय लॉकडाउन का विरोध कर रहे थे। और सेकेंड वेव में जब राज्यों के द्वारा लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू नहीं लगाया गया तब ये इसका विरोध करने लगे। देखिए साहब, नहीं लगा रहे हैं, यानी चित भी मेरी पट भी मेरी, दोनों नहीं चल सकता।
और वैक्सीन का विरोध करके जो गैर जिम्मेदाराना बयान और जिस प्रकार की हरकतें इन लोगों ने की है, कर रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना है, मानवता के खिलाफ भयंकर अपराध है। इसके लिए इन्हें जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। वही मेरा सवाल था, ये लोग वही लोग हैं मुख्यमंत्री जी जो कह रहे थे ये बीजेपी की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे, और आज ये कह रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर लगातार जो है ये राजनीति कर रहे हैं। क्या मानते हैं? देखिए, पहली बार देश के अंदर और दुनिया में भी, मैं तो इस बात को मानता हूं, मैं 25-30 वर्षों से वायरस के खिलाफ लड़ाई को बहुत नज़दीक से देखता रहा हूं, क्योंकि 1977 से पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस की बीमारी आई थी, और इंसेफ्लाइटिस की इस बीमारी के कारण हर वर्ष यहाँ पर हजारों मौतें होती थी, पूरा हमारा ईस्टर्न यूपी में। इसमें मुख्य रूप से गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी इससे प्रभावित थे। आज तक वैक्सीन नहीं आ पाई। जापानी इंसेफ्लाइटिस की आई, लेकिन एक्यूट इंसेफ्लाइटिस की नहीं आ पाई। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस का पहला केस 2005 में देखने को मिला था। 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, क्या कर रही थी? 2003 से लेकर के 2007 तक और फिर 2012 से 2017 तक प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, क्या कर रहे थे लोग? हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश को 1 साल के अंदर कोरोना की 2 वैक्सीन दी। 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए भी वैक्सीन, युवाओं के लिए वैक्सीन ट्रायल पे चल रही है। मुझे लगता है कि जो जुलाई अगस्त में वो वैक्सीन भी आ जाएगी। अस्पताल से निकलकर मुख्यमंत्री ने सीधे ही गांवों की राह ली। सबसे पहले वो जोगिया गांव पहुंचे। वहां उन्होंने ये पता किया कि लोगों की कोरोना जांच हो रही है या नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हर दौरे में जिले के गांव-गांव तक जाते हैं। इस वक्त वो सिद्धार्थ नगर के जोगिया गांव में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो निगरानी समिति के जो लोग हैं उनसे वो मिल रहे हैं, उनसे समझ रहे हैं कि क्या स्थिति है कोरोना को लेकर। ये उनसे जानकारी ली जा रही है कि अगर सिद्धार्थ नगर की बात करें तो स्थिति क्या है। आप देखिए किस तरह से लोगों से समझने की कोशिश की जा रही है कि कोरोना की क्या स्थिति है उनकी। क्या क्या करते हैं आप लोग यहाँ पे? सर वही जो है मतलब देखिए गांव की जो निगरानी की जाती है। जी सर, ये पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर ये है आपके पास? जी सर है। उपयोग करते हैं आप लोग? यहाँ सामने गांव में कितने लोगों की जांच की आप लोगों ने? सर गांव में इस समय जो मतलब बाहर से आए हैं उनकी भी जांच की गई थी। हाँ। जी सर। और शेष अन्य लोगों की नहीं की? सर की गई है उनकी भी, जैसे कि जहाँ जो मतलब पॉजिटिव केस निकले हैं उनके आसपास। पॉजिटिव केस तो तब आएगा पहले तो जब आप जांच करेंगे ना, घर घर जा करके पूछेंगे कि भाई किसी को बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी, तो ये जांच करते हैं। जी सर, ये किया जाता है। किया जाता है। और दवा? सर दवा भी जो है लक्षण युक्त मिलते हैं तो उन्हें जो है आप लोग देते हैं? जी सर। कितने लोगों को यहाँ दवा दी गाँव में? सर इस समय जो है 17-10 लोगों को दी गई है। 10 लोगों को दिए। कोई कोरोना पॉजिटिव कोई आया? किसी की जांच हुई इसके बाद उनकी? नहीं सर, उसमें तो जो है नहीं पॉजिटिव है। कोई नहीं आया। गांव में कोरोना नहीं है। सर इस समय 2 जो है केस हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव केस है? हाँ 2 केस हैं सर। तो उनको दवा वगैरह मिल गई? हाँ सर दवा मिल गई। जांच का गांव में आके टीम ने, वे लोग सब ठीक हैं? जी सर। डॉक्टर बातचीत कर रहा है उन लोगों? हाँ सर। यहां से मुख्यमंत्री योगी सीधा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। कोविड सेंटर में कोरोना से जंग की तैयारियों का जायजा लिया। कोविड कमांड सेंटर गए, ये दूसरा अस्पताल है जहां आप आए हैं। स्थिति की अगर बात करें तो क्या स्थिति यहाँ की? देखिए, प्रशासन अलर्ट है, स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम इस पे पूरी प्रतिबद्धता के साथ न केवल सेकेंड वेव का बल्कि थर्ड वेव के साथ साथ इंसेफ्लाइटिस या कोई भी अन्य ऐसी कोई चुनौती आती तो उन सब का मुकाबला करने के लिए तैयार है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या CHC या PSC, सभी जगह स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाने की पूरी तैयारी चल रही है और उसी को मैं निरीक्षण कर। कोविड सेंटर का कितना महत्व होता है और इससे कितनी मदद मिल रही है सरकार? देखिए, ये हमारे पूरे अभियान की बैकबोन है। ICCC से इन सभी गतिविधियों को मॉनिटरिंग की जाती है, उपचार की व्यवस्था वहाँ से की जाती है।
तो ये सभी कार्यक्रम हमारा उसके साथ साथ पैरेलल चल रहा है। हर एक जगह हमारा प्रयास है कि चिकित्सकों की एक टीम रहे, पैरामेडिक्स रहे, नर्सिंग स्टाफ रहे, वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चले, एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था वहाँ पर हो, मेडिसिन की दवा उपलब्ध कराई जाए। ये सभी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। अवेयरनेस की बहुत आवश्यकता और इस मामले में वो बहुत अच्छा कार्य। मुख्यमंत्री जी, एक प्रश्न और, आप साथ साथ कोरोना पीड़ितों से भी मिलते हैं, आप खुद रिकवर होकर आए हैं, तो अब और लगातार आपका दौरा भी चल रहा है, कहा जाता है कि वीकनेस से कोई भागे ना। दूसरा, इस चीज़ की भी व्यवस्था की जा रही है कि हर व्यक्ति को टेस्ट के साथ साथ वैक्सीन का कवर भी दिया जा सके। आप देख रहे होंगे कि हर जगह हमारा पीएस सिस्टम लगा हुआ है, जो लोगों को लगातार इसके बारे में जानकारी दे रहा है। अभी भी इस बारे में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है, जिससे कोई भी व्यक्ति बीमारी को छुपाने से नहीं समस्या का समाधान होने वाला है। पहले तो बचाव, और अगर बीमारी आ गई तो उसका प्रॉपर उपचार, ये महत्वपूर्ण है। और कोरोना के मामले में टेस्ट बहुत आवश्यक है। जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात है, तो वैक्सीनेशन का एक बृहद अभियान चल रहा है और कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करके अपना कितना उत्साह लोगों में दिख रहा है। आप मिले भी थे कुछ लोगों से अभी? देखिए, अच्छी बात है कि गांव के लोग भी वैक्सीन के प्रति उत्सुक दिखाई दे रहे हैं और इसको और प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे दिन जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखने परखने के बाद अब वक्त था समीक्षा बैठक का। मरीजों, अधिकारियों, कर्मचारियों और डॉक्टरों से फीडबैक लेने के बाद मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। सिद्धार्थनगर जिले का अपना दौरा संपूर्ण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त एक उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। कोविड-19 की क्या स्थिति है सिद्धार्थनगर में, उसकी समीक्षा बैठक इस वक्त ठीक मेरे पीछे जो ये हॉल है इसमें चल रही है। इस बैठक में कई आला अधिकारी मौजूद हैं, उच्च अधिकारी मौजूद हैं, साथ साथ पुलिस महकमे के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। उनसे समझने की कोशिश की जा रही है कि स्थिति क्या है कोरोना की और किस तरह के जो है कदम यहाँ के प्रशासन के द्वारा उठाए गए हैं। साथ साथ उनको बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से क्या क्या तैयारियां की गई हैं। जिले के आला अधिकारियों से बातचीत कर मुख्यमंत्री योगी लखनऊ के लिए रवाना हो गए। आपका दौरा यहाँ का लगभग खत्म हो गया है सर, आपने कई बैठकें की, कई अधिकारियों से मुलाकातें की, इस तरह के दौरों से फायदा क्या होता है और जन जन तक बात कैसे पहुँचा पाती है सर? देखिए, पब्लिक के बीच में जिन लोगों को काम करना है वह टीम एक्टिवेट होती है, सक्रिय होती है, हर एक जगह गतिविधियां दिखती हैं। और मैं जिले के किस सीएससी में जाऊं, किस पीएससी में जाऊं, किस गांव में जाना है, पहले से पता नहीं होता है, 1 घंटे पहले पता लगता है। तो पहले से ही हर एक जगह गतिविधियां प्रारंभ होती हैं, एक हर जगह कार्य दिखाई देता है। दूसरा, हमें ज़मीनी हकीकत की जानकारी मिलती है, क्या काम हुआ है। कुछ जगह अच्छे भी कार्य हुए हैं, उनको भी हम लेते हैं जिससे अन्य जिले उसको स्वीकार कर सकें। दूसरा, कि कमी है उसका सुधार कैसे होना, स्थानीय स्तर पर होना है, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से होना है, शासन स्तर पर होना है, कैसे होना, उसका भी वहीं पर समाधान निकाल करके जिससे हर व्यक्ति के जीवन को ही बचाया जा सके और जीविका को ही बचाया जा सके। मुख्यमंत्री जी, आपने कहा था मई के अंत तक जो है ग्राफ काफ़ी नीचे आ जाएगा और कोरोना की वेव 2 पे काबू पा लिया जाएगा। आप मानते हैं उस पथ पर अग्रसर है उत्तर प्रदेश? एकदम, मैंने जो कहा उस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिल भी रहे हैं। याद करिए, 30 अप्रैल को यूपी में 3,10,000 कोरोना के केसेस थे, आज वो मात्र 58,000 रह गए हैं। आज 27 है, अभी आपके पास 30 तक आने में 3-4 दिन का समय है और इस महीने के अंत तक अगर आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी गिरावट आएगी। आप खुद रिकवर भी हुए थे कोरोना से, ऊर्जा कैसे आती है? लगातार आप दौरे कर रहे हैं रिकवर होने के तुरंत बाद से, ऊर्जा कैसे आती है आप लोगों तक? सभी सहयोगियों का समर्थन और जनता जनार्दन का आशीर्वाद जी। तो ये दौरा जो है आज का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ से अब रवानगी हो रही है लखनऊ के लिए। कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा रहा, सभी अधिकारियों से मुलाकात की, बैठक की और कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक भी की गई।